भगदड़ मचा, हम लोग का कुछ भी मालूम नहीं था। श्रद्धालु इधर से गया तो बोला कि भगदड़ मचा है। भगदड़ मचा, उसके बाद बोला कि एक औरत का मैंने जान गया है, एक औरत का मैंने हॉस्पिटल में दम तोड़ी थी। उसके बाद एसडीएम साहब आए, फिर दुकानदार लोग को बुलाहट हुआ कि दुकानदार भाई को बुलाओ। दुकानदार लोग गए तो बोले कि दुकान सब यहाँ के चलते हुए है, मान कर चलते हैं कि अगर भगदड़ होता है तो इसमें जिम्मेदार दुकानदार क्या है। दुकानदार के तो पास में कोई श्रद्धालु नहीं मरा है, उसके दुकान से चोट तो नहीं लगा है, चाहे उसके कर्तन नहीं मरा है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। बाबा महेंद्रनाथ धाम में सुबह घटना घटता है, भगदड़ मचता है, जिसके बाद 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। मौत के बाद कुछ देर के लिए दर्शन रोक दिया जाता है, उसके बाद फिर से दर्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में भीड़ लगा देते हैं। उसके बाद ना ही प्रशासन कोई समीक्षा करती है, ना ही कोई यहाँ जांच पड़ताल किया जाता है। आप मेरे पीछे जो दुकान देख रहे हैं, पहले ये दुकान और नज़दीक हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद 2 साल बाद जब ये मंदिर खुलता है तो इन दुकानों की दूरी और पीछे कर दी जाती है और दूरी बढ़ा दी जाती है। जैसा कि ये दुकान और मंदिर के पास होता था, लेकिन अब कुछ दूरी पे ये दुकान लगता है। लेकिन यहाँ के प्रशासन का कहना है कि जो भी भगदड़ हुआ दुकानदारों के कारण हुआ, इन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है। हम यहाँ कुछ उपस्थित दुकानदारों से बात करेंगे कि आखिर इन्हें दुकान खाली करने को क्यों कहा गया है। सुबह भगदड़ मचा, जिसके बाद बोला गया है कि आप लोग दुकान खाली कर दे, ऐसा क्यों? अब पता नहीं, प्रशासन अपना नाकामी छिपा रही है। प्रशासन की क्या नाकामी है? ये पहले बताइए कि यहाँ पर 12:30 बजे तक गेट खुल जाता था। हर एक मेला शिवरात्रि को दिन 12:30 बजे यहाँ पर गेट खुल जाता है। यहाँ पे अनाउंस हुआ कि 7 या 8 बजे करीब में कि यहाँ पे गेट खुलेगा, 4 बजे दर्शन होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब 8 बजे के पहले जो श्रद्धालु आए हैं वो तो जानते हैं कि 4 बजे गेट खुलेगा, और जो 9, 10, 11, 12 करीब में जो आ जाएंगे वो क्या समझते हैं, तो कुछ लोग गेट पर चले गए जल ढारने के लिए। गेट बंद था, गेट बंद हुआ, उसके बाद भगदड़ हो गया। भगदड़ हुआ पुलिस प्रशासन के चलते हुआ है। मान कर चलते हैं कि अगर भगदड़ होता है तो इसमें जिम्मेदार दुकानदार क्या है। दुकानदार के तो पास में कोई श्रद्धालु नहीं मरा है, उसके दुकान से चोट तो नहीं लगा है, चाहे उसके कर्तन नहीं मरा है, लेकिन इसमें दुकानदारों को क्यों पेरा जा रहा है, हमको सवाल इसी बात का होगा। जैसा कि आपने बोला, इसमें दुकानदारों को क्यों पेरा जा रहा है। पहले जैसा कि दुकान और नज़दीक लगता था, इस बार इसकी दूरी बढ़ा दी गई है। पहले ये दुकान 12 से 13 फीट में था चौड़ा में, अभी ये हो गया है 32-33 फीट में चौड़ा में। अभी श्रद्धालुओं को जाने में आने में कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर एसडीएम साहब आए थे, जांच करके गए ऐसे 3 दिन पहले। जब वो जांच कर गए, बोले सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब कुछ सही है तो फिर आज क्यों हम लोग को बोला गया कि यहाँ पर दुकान आपको हटा देना है। अब बोला गया है, सीओ साहब और बीडीओ साहब हम लोग को बोले हैं कि अगर 8 बजे तक आप लोग दुकान नहीं हटाइएगा तो मैं दुकान आप लोग हम थाना में लेकर चले जाएंगे। ऐसा क्यों? अब पता नहीं, हम लोग को पता नहीं है। वो जो साजिश वो लोग की है ना, थाना जो है, प्रशासन जो है वो लोग किया है। वो लोग नाकामी अपना छिपाने के लिए दुकानदारों के ऊपर मर रहा है। दुकानदारों को यहाँ पर कमज़ोर समझा जा रहा है। अगर दुकानदारों को अगर ये बढ़िया समझा गया होता तो ये जो नाकामी पुलिस प्रशासन के ऊपर उठ रही है, ये हम लोग के ऊपर नहीं उठती। मतलब कहना है कि अपना नाकामी छुपाने के लिए दुकानदारों को दोषी ठहराया जाए। जी सही बात है। मैडम जी, यहाँ भगदड़ वगदड़, हम लोग तो दुकान पर थे, हम लोग मलहोरी हैं। श्रद्धालु लोग को माना करते हैं कि सामान नहीं रखना है दुकान में, फिर भी चप्पल जूता हावी जाबी झोरा झंटी सीधा बारी रख देते हैं। ठीक है, हम लोग बोर्ड भी लगाए हैं अपना दुकान में कि कोई भी सामान गुम होगा तो आप ही लोग जिम्मेवार होंगे, दुकानदार नहीं होगा। इसलिए कि सबका बाल बच्चा है, 2 रुपया कमाता है, जीवन यापन करता है, अपना बाल बच्चा के पोषण पालन करता है। भगदड़ मचा, हम लोग का कुछ भी मालूम नहीं था। श्रद्धालु इधर से गया तो बोला कि भगदड़ मचा है। भगदड़ मचा, उसके बाद बोला कि एक औरत का मैंने जान गया है, एक औरत का मैंने हॉस्पिटल में दम तोड़ी थी। उसके बाद एसडीएम साहब आए, फिर दुकानदार लोग को बुलाहट हुआ कि दुकानदार भाई को बुलाओ। दुकानदार लोग गए तो बोले कि दुकान सब यहाँ से हटाना है कैंपस के अंदर। अभी हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पूरा ढलैया का काम चल रहा था, प्रशासन और मंदिर की ओर से परमिशन आया कि दुकान हटा लीजिए ढलैया। हम लोग बोले कि ठीक है, स्वच्छ काम हो रहा है, सर सफाई होगा, अच्छा है, बढ़िया है। हम लोग उस टाइम सावन 13 तारीख को चढ़ा है, हम लोग अपना अपना दुकान हटा लिए।
ये बार 3,000-3,500 रुपया सभी जो जितना में है उतना में पैसा लगा कर अपना जीवन यापन कर रहा है। हम लोग माल उल गिरा दिए, कर्जा पैसा लेकर माल उल सब गिराए हैं दुकान में। आज अब एक बार डीएम साहब भी घटना के बाद आए थे, बोले कि इधर से दुकान हटाना है। अब बताइए, इतना परिवार जीता है, इतना लोग का इस पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, हमारे कविता सिंह सांसद हैं, कररजीत सिंह विधायक हैं यहाँ के स्थानीय। उन लोग को इस पर विचार करना चाहिए कि एक तो जॉब नहीं निकलता है सरकारी, दूसरे में युवा सब के रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ लिख कर भटकता है। कोई पकौड़ी तलता है, कोई जलेबी तलता है, कोई पूड़ी छानता है, कोई फूल बेचता है, जो जौन व्यवसाय में करता है। लेकिन इस पर भी ये लोग हम लोग को मने दुर्लभ कर दिया है। जो भी घटना होता है सब दुकानदार के जिम्मे लगता है। यहाँ का दुकानदार को हटाओ, दुकानदार को उजारो। दुकानदार आखिर कहाँ जाएगा? यहाँ दुकानदार नहीं रहेगा, पब्लिक आएगा, कहाँ से सुविधा मिलेगा? जैसा कि आपने बोला कि आपको कोई बताया कि मंदिर में भगदड़ मच गया, आपको पहले से नहीं पता था? नहीं, पहले से नहीं हम लोग का पता था। कुछ युवा जो ये बहाली वहाली देखते हैं लड़का सब, तो यहाँ एक ठो हॉस्पिटल है, यहाँ बांस रखा है, वहाँ से मंदिर के ऊपर से कैसे कैसे घुसा था। तो भैया हम बैठे थे, चूरा पैक कर रहे थे अपना कि भीड़ होगा, श्रद्धालु को सुविधा होगा। तो उधर से देख रहे हैं कि छाजा पकड़ कर कुल्ही उतर रहा है। ठीक है, तो उधर से पूजा कर हम लोग ये भक्त गया, तो वो लोग बोला कि भगदड़ हुआ है मंदिर के गेट पर। तो हम लोग भाई भगदड़ कैसे हो गया? तो यहाँ गेट पर बने काफ़ी देर से लोग था, पहले 12-12:30 बजे गेट खुल जाता था। क्या कारण था, क्या निर्णय था, क्या मीटिंग था, हम लोग का पता नहीं है। इसमें आप लोगों को क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? अब ये तो एसडीएम साहब बताएंगे। यहाँ कुछ दुकानदार खड़े हैं जिनकी संख्या 50 से 100 है, लेकिन दुकानों की संख्या 1000 है। यहाँ की दुकानों की संख्या 1000 है, लेकिन प्रशासन इन्हें खाली करवाने को कह रही है। जैसे ही भगदड़ मचता है उसके बाद दुकानदारों को बुलाया जाता है और पूरा आरोप दुकानदारों पे ही लगा दिया जाता है कि आपकी वजह से भगदड़ मचा, आप अपना दुकान खाली कीजिए। लेकिन यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हमारा दुकान सदियों से चल रहा है, हमारे पूर्वज भी ये दुकान चलाते थे और हम भी चला रहे हैं। यहाँ के दुकान से लाखों लोगों का रोजी रोटी चलता है, लाखों लोगों का घर चलता है। यहाँ कोई फूल बेचता है, कोई माला बेचता है, कोई अगरबत्ती बेचता है, कोई मिट्टी का बर्तन बेचता है, तो कोई पूजा पाठ करवा के अपना घर चला रहा है। लेकिन प्रशासन आता है, एक झटके में इन्हें आदेश देके चला जाता है कि आप दुकान खाली कर दीजिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भगदड़ मचता है, प्रशासन की गलती की वजह से भगदड़ मचता है। प्रशासन की देख रेख की व्यवस्था सही नहीं थी, जिसकी वजह से भगदड़ मचता है। लेकिन दोष दुकानदारों को दे दिया जाता है। दुकानदारों को ऐसा कहा जाता है कि आप अपना दुकान खाली करके कहीं और चले जाइए, कल सुबह तक अगर आप दुकान नहीं खाली कीजिएगा तो हम आपका दुकान उठवा देंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि दुकानदार जब सदियों से दुकान यहाँ लगा रहे हैं, इनके पूर्वज भी दुकान यहाँ लगाते थे, ये भी यहाँ लगा रहे हैं, तो जाए आखिर कहाँ जाए? हमारा यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि यहाँ आके इस विषय पे चर्चा करें, इस विषय की जांच करें कि आखिर गलती किसकी है। ये हजारों दुकान का सवाल है, ये लाखों परिवार का सवाल है, जो ये दुकान के सहारे परिवार चलता है, उनका सवाल है। क्योंकि इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, इनके पास कोई और रोजी रोटी नहीं है, इनका घर बस यहाँ के दुकान के सहारे ही चलता है, जिन्हें अब प्रशासन हटाने को कह दिया है। आई की खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।